वो भी पैरालाइज है। जैसे पैर नहीं काम कर रहा है, वैसे ही वो जो इंद्री है हमारा, जो उत्तेजित होकर के उसको बाहर निकलता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसके वजह से हमारा यूरिन यूरिन भी इन्फेक्शन हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर। हमारे कई सब्सक्राइबर हैं और कई हमारे मित्र हैं, भाई हैं, जो कि सवाल पूछते हैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, कि मतलब जैसे सीआईसी करने पर, या बहुत लोग को जो कैथेटर लगा हुआ है अभी तक ज़्यादा लंबे समय तक, और जिनको कैथेटर निकल गया है वो अगर ताकत लगा के करते हैं या फिर सीआईसी करते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने पर बताते हैं कि फीवर आता है, बुखार लगता है और शरीर में ऐंठन होता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, खास करके जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, या मान लीजिए जो पैरालिसिस का पेशेंट है, जिनका वो अंग डैमेज है। यहाँ समस्या ये है कि हमारा जो अंग है, जो इंद्री है, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन एक ही शब्द ध्यान में आता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। हालांकि हम जांच कराए या नहीं कराए, अगर फीवर आ गया, तकलीफ हो रहा है तो यूरिन में इन्फेक्शन है। लेकिन ये बहुत कम लोग ये जानते हैं, और मैं भी बहुत दिन तक इसी भ्रम में था कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। 2 बार 3 बार बुखार लगने पर हम भी जांच करवाए यूरिन को, तो हालांकि बुखार लगने पर यूरिन के रास्ते में प्रॉब्लम आ जाता था, दर्द करना और एक धार में पेशाब ना निकलना, पेशाब जो है सो 3 धार 4 धार में बट करके निकलता था। तो यूरिन जब जांच करवाए तो कोई इन्फेक्शन नहीं निकला, यूरिन हमारा अच्छा निकला। तो फिर ये प्रॉब्लम होता कैसे था? तो बहुत लोगों ने बताया कि डॉक्टर से दिखाओ, जो प्रोस्टेट बढ़ गया होगा, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो भी सही था। उसके बाद मल टेस्ट कराया गया, पॉटी, तो उसमें इन्फेक्शन निकला। तो दोस्तों, आप जो कहते हैं कि बार बार जो है सो हमको यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है तो उनमें तो मालूम है कि कब्ज उनको रहता ही है। एक होता है डायरेक्ट निकल जाता है, उनको तो चलिए ठीक है कि निकल जाता है डायरेक्ट, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन जो मान लीजिए जिनका नहीं निकलता है कब्ज, कब्ज कब्ज एक अलग चीज होता है, नहीं निकलना ये एक अलग चीज है। कब्ज होता है वो पेट की समस्या होता है, आंत की समस्या। लेकिन यहाँ समस्या क्या है? यहाँ समस्या है कि आंत तो हमारा काम कर रहा है, जो हम भोजन खा रहे हैं वो हमारे लीवर हमारा पचा रहा है, आंत हमारा जो है सो सब काम सही कर रहा है। मल को जहाँ जाना चाहिए उस जगह तक वो पहुंच जाता है मल। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसे आपके पैर में, पैर डैमेज है तो कैसे आपका पैर कैसा सिकुड़ गया है, सूख गया है, वो जमीन पर रख नहीं सकते हैं पैर। इसी तरह वो इंद्री भी डैमेज हो गया, वो भी पैरालाइज है। जैसे पैर नहीं काम कर रहा है, वैसे ही वो जो इंद्री है हमारा, जो उत्तेजित होकर के उसको बाहर निकलता है, मल त्याग करने का जो क्षमता है, वो पैरालाइज हो गया है, उसमें ताकत नहीं है, वो बहुत कमजोर हो गया है। नस पर चोट लगने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मल बाहर नहीं निकलता है और ज्यादा दिन तक पेट में सड़ते रहता है। थोड़ा थोड़ा ताकत लगाते हैं तो निकलता है, उस पर थोड़ा थोड़ा निकलता है, पूरा अंदर में सड़ता रहता है। और बहुत लोग उंगली देने की बात करते हैं, बाहरी इन्फेक्शन जाता है तो आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। जो सबसे नीचे का जो मलाशय होता है, आंत होता है, उसमें जो है सो इन्फेक्शन हो जाता है और उसी इन्फेक्शन के को लेकर के कपकपी वाला बुखार और पूरे शरीर में ऐंठन होता है। इस प्रकार का ऐंठन होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इस तरह का ऐंठन होता है उस इन्फेक्शन के बुखार में। तो वहां पर नाम क्या आता है? सबसे पहले मुंह पर आ जाता है कि यूरिन इन्फेक्शन के कारण फीवर आता है, बुखार लगता है। लेकिन दोस्तों, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग यूरिन के ऊपर, लेकिन समस्या यहाँ कुछ और है। आप लोगों से हम विनती करेंगे कि जब इतना दिन से झेल रहे हैं और फीवर आ जाता है, आप भी कहते हैं कि हमको फीवर आ जाता है, ये यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, सीआईसी करते हैं तो
दोस्तों हम कहेंगे कि एक बार आप मल टेस्ट करा करके, पॉटी टेस्ट करा करके देखिए, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसके वजह से हमारा यूरिन भी इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा दिन तक कब्ज रहने से, मल नहीं बाहर निकलने के कारण धीरे धीरे मल का जो है सो गंदगी जो है सो वो यूरिन में मिल जाता है, यूरिन में दोनों कनेक्ट हो जाता है, यूरिन में चला आता है, और इसी कारण उसका इन्फेक्शन इसमें आ जाता है और दोनों मिलकर के बहुत भयानक इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए एक दिन बीच करके दवा खा करके भी अगर पेट साफ कर लेते हैं, एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके दवा खा करके पेट साफ कर लेते हैं, तब उनको इन्फेक्शन का दिक्कत नहीं होगा। जो भी व्यक्ति जो 2 दिन बीच करके, 1 दिन बीच करके दवा खा करके पेट साफ कर लेते हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। आप फ़ोन करके जो लोग कांटेक्ट में हैं पता कीजिए, हम कांटेक्ट करके पता किए हैं, मालूम किए हैं, जो लोग दवा खा करके पेट साफ कर लेते हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन या मल इन्फेक्शन का शिकायत नहीं है। शिकायत उन्हीं को है इन्फेक्शन का जो कि दवा नहीं खाते हैं और बोलते हैं कि हमको ताकत लगाने पर निकल जाता है, थोड़ा निकलता है, धीरे धीरे थोड़ा अंदर ही सड़ता रहता है, पेट साफ होता नहीं है। इसलिए आपको यूरिन से ज़्यादा इन्फेक्शन आंत में होता है मल के कारण, और इसी पर आपको फीवर आता है। इसलिए पेट को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो दूसरा बीमारी पैदा हो जाता है पेट के कारण। पूरे शरीर का पोषण पेट करता है और पेट ही अगर गंदा रहेगा तो फिर कैसे तबीयत सही होगा, या हमारा हमारा मस्तिष्क सही नहीं रहेगा, हमारा सोच सही नहीं रहेगा, हमारा विचार सही नहीं रहेगा अगर पेट साफ नहीं रहेगा। तो हम कहीं बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम बाहर कैसे निकले, हमारा पेट गंदा है, 10 लोग में बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए पेट साफ करना जरूरी है। अब कहते हैं कि दवा हम खाते हैं तो दवा जो है सो पेट खराब कर देता है, मतलब 3 बार 4 बार दौड़ना पड़ता है, पतला पतला होता है और प्रेशर बढ़ा देता है, परेशानी हो जाता है। परेशानी तो थोड़ा होगा, जब समस्या है, परेशानी जीवन भर झेलना है तो परेशानी से क्या घबराइएगा, परेशानी तो दवा खाइएगा। तो दवा का काम क्या है कि पेट साफ करना, उसका नाम ही है पेट सफा। या कोई भी टेबलेट लीजिए, उसका काम है पेट साफ करना, तो वो पेट को पूरा तरह साफ करके ही रुकता है। आंत में जो काई लगा जा होता है, गंदगी होता है, वो गंदगी जब तक पूरी तरह साफ नहीं होगा तब तक वो दवा काम करता रहेगा और पेट को आपको साफ करता रहेगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पर 3 दिन पर दवा खा कर पेट साफ किया कीजिए। और अगर बार बार इन्फेक्शन है तो यूरिन का टेस्ट कराते हैं, इसी तरह पॉटी का भी टेस्ट होता है, उसका भी टेस्ट करवाइए और टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर इन्फेक्शन कहाँ होता है, मल में है इन्फेक्शन कि यूरिन में है इन्फेक्शन। मल ज़्यादा दिन तक पेट में सड़ने के कारण ही इन्फेक्शन होता है, यूरिन में भी, और उसी पर आपको कंपकपी वाला बुखार आता है, शरीर में ऐंठन आता है, बहुत तेज दर्द होता है। और सीआईसी करने में कोई इन्फेक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। किसी कहते हैं कि सीआईसी करते हैं तो सीआईसी करने में जो है सो इन्फेक्शन हो जाएगा पेशाब में, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा कि ब्लड आ जाएगा, या रास्ते में कोई खरोच आ जाएगा। तो भैया ऐसा कोई बात नहीं है, सीआईसी बिल्कुल ही सुरक्षित है और उसमें कोई जोखिम नहीं है। आप लोगों को बता दें कि हम तो अब जेली का भी उपयोग नहीं करते, हम जेली भी नहीं डालते, हम सूखा ही पाइप डाल देते हैं। अब हमको जेली भी नहीं ज़रूरत पड़ता है, और एक पाइप को हम महीना महीना दिन चला लेते हैं। दिन में एक बार, रात में एक बार बीटाडीन से या डिटॉल से साफ़ कर देते हैं, गर्म पानी से साफ़ कर देते हैं, और दिन में नॉर्मल पानी से भी साफ़ कर देते हैं। रात में फिर डिटॉल या बीटाडीन से साफ़ करके रख लेते हैं, और दिन में नॉर्मल पानी से भी करते रहते हैं साफ़। तो हमको तो प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, हाथ को थोड़ा साफ रखना पड़ता है, जिस समय हम पाइप पकड़ेंगे तो हाथ हमारा साफ रहना चाहिए। जैसे तंबाकू खाते हैं तो हाथ को धो लीजिए, या सैनिटाइजर रखिए, अल्कोहल हाथ में लगा लिया कीजिए, या साबुन से हाथ धो लीजिए। उसके बाद जाइए यूरिन करके, पाइप धो करके पाइप को उसके रेपर में डाल दीजिए या डब्बे में रख लीजिए। उसके बाद फिर आप दूसरा काम कीजिए, फिर जब ज़रूरत पड़े तो फिर हाथ साफ कीजिए, जाइए। तो और उसमें कोई जोखिम और कोई खरोच लगने वाली बात नहीं है। उसका रास्ता बना हुआ है, जहाँ तक उसका रास्ता है वहीं तक वो जाएगा, रास्ता के अलग वो कहीं जाएगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी इधर उधर कीजिएगा, वो रास्ता से इधर उधर भटकेगा ही नहीं, वो उसका जो जगह है उस जगह पर ही जाएगा। इसलिए खरोच आने की और घाव होने की या जोखिम की कोई बात नहीं है।
यूरिन इन्फेक्शन होने का, CIC करने से इन्फेक्शन होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। साफ सफाई अपना बरतना पड़ता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। और जब शरीर हमारा इन्फेक्टेड है और हम पेशेंट हैं तो थोड़ा सावधानी तो हमको बरत कर ही चलना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ हो जाइएगा, खड़े हो जाइएगा और चलने लगिएगा। कोई देर से या कोई जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। ये सब इंजरी में चोट कितना लगा है इस पर निर्भर करता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न था यूरिन इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों हम जो हमारा अनुभव था, जो हमारा नॉलेज था, वो उसके अनुसार हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा या आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।